हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि करियर क्या होते हैं फार्मेसी के बाद। अगर आप करियर बनाना चाहते हो, एक बेस्ट करियर ऑप्शन ढूंढ रहे हो फार्मेसी में एडमिशन से पहले, या फिर एडमिशन ले लिया है अभी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, किसी भी ईयर में हो आप फार्मेसी के, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ। इफ अगर आप बी फार्मेसी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ऐप विच इज़ बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल। प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, बहुत सारा स्टडी मटेरियल वहाँ पे आपको मिलेगा। और जब आप हमारी ऐप ओपन करोगे, वहाँ पे जाओगे, सारी चीज़ें देखोगे, तो आपको लगेगा अरे यार अब तक ये ऐप मुझे क्यों नहीं मिला था, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पे आपके काम की है। जाइए विजिट कीजिए। ओके चलिए ठीक है। सो डिस्कस करते हैं करियर आफ्टर फार्मेसी। फार्मेसी के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शन हैं, स्कोप कौन कौन से हैं फार्मेसी के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, पहचानना और समझना। तो सबसे पहले मैंने इसको एक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया है। देखिए स्कोप की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या आता है, गवर्नमेंट सेक्टर का नाम आता है, दूसरे नंबर पे इंडस्ट्रियल का नाम आता है, फिर उसके बाद कोई इंसान सोचता है कि मैं अपना बिजनेस कर लेता हूँ, फिर बाद में आता है एकेडमिक्स और फिर आता है आपका हायर एजुकेशन। ठीक है, बी फार्मेसी के बाद सबसे पहला बंदा सोचता है कि मैं गवर्नमेंट की साइड जाऊँ, गवर्नमेंट की साइड अगर नहीं जा रहा है तो मैं इंडस्ट्रियल की साइड जाऊँ, इंडस्ट्रियल की साइड अगर मैं नहीं जा रहा हूँ तो मैं अपना खुद का स्टार्टअप कर लूँ। कुछ नहीं कर पा रहे हो तो फिर उसके बाद लगता है कि यार चलो ठीक है, अगर किसी का एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है तो वो एकेडमिक्स के साइड जाता है, या फिर एम फार्मेसी या फिर हायर एजुकेशन के साइड जाता है। ठीक है बच्चे, चलिए तो इन्हीं के ऊपर देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की बच्चे, तो यहाँ पे देखो गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे पहले जो नाम आता है वो होता है ड्रग इंस्पेक्टर का। वो आपका स्टेट लेवल पे भी होता है, सेंट्रल लेवल पे भी होता है, दोनों तरीके से ही आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो। ठीक है, दोनों ही तरीके से वैकेंसीज निकलती है। सेकंड आपका आ जाता है डीसीओ, ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आ जाता है आपका फार्मासिस्ट। जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट होते हैं वो हॉस्पिटल में होते हैं फार्मासिस्ट, जहाँ भी हॉस्पिटल होगा वहाँ फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट तो होगी। जहाँ पे मेडिकल प्रोफेशनल्स काम कर रहे होंगे वहाँ पे एक फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी 100%। तो आप हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हो, या फिर आप डिफेंस में, नेवी में, आर्मी में, बीएसएफ में एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हो। जहाँ भी डिफेंस के हॉस्पिटल्स बने हुए होते हैं वहाँ भी फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, एयरपोर्ट पे भी फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, रेलवे फार्मासिस्ट भी होते हैं। तो काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस आपको फार्मेसी के बाद देखने को मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि करियर ऑप्शन नहीं है। एक बार आप बी फार्म कर लो तो कहीं ना कहीं आपको जो जॉब वगैरह है वो मिल ही जाती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी कंप्लीट की है, वहाँ पे आपको क्या चीज़ें सिखाई गई है, वहाँ उसका कोई नाम है या नहीं है, आपको नॉलेज है या नहीं है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप प्रोडक्शन में जा सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि क्यूसी, क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, या फिर प्रोडक्शन में जा सकते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और प्रोडक्शन में ही बंदा जाता है। ठीक है बच्चे, चलिए उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर। अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो उसमें है डाटा एनालिस्ट और आपका फार्माकोविजिलेंस। कॉर्पोरेट सेक्टर ऐसे सेक्टर होते हैं जिसमें कि आपको परमानेंट बेसिस पे काम, ऐसा नहीं होता कि कोई काम है सुबह आप घर से निकल लिए 7 बजे और शाम को 7-8 बजे जा रहे हो। तो कॉर्पोरेट सेक्टर का ऐसा मतलब होता है इस सेक्टर में वो बंदे काम करते हैं जिन्हें कि अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है, दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाते हैं, तो वो फार्माकोविजिलेंस और डाटा एनालिस्ट के रूप में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, रिसर्च लैबोरेटरीज में काम करते हैं। ठीक है, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब आ जाता है बिजनेस सेक्टर। बिजनेस सेक्टर की बात करें तो आप खुद का आप फार्मेसी स्टोर खोल सकते हो, या फिर आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकते हो। ठीक है जी, ये होता है आपका बिजनेस। उसके बाद आ जाता है एकेडमिक सेक्टर। एकेडमिक सेक्टर में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो या फिर आप लेक्चरर बन सकते हो। वो आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे या फिर लेक्चरर बनोगे। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आ गया बेटा। बहुत मैं ये आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, है ना, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं करियर के बारे में, स्कोप्स के बारे में। फार्मेसी के बाद खूब करियर ऑप्शंस हैं, खूब करियर स्कोप्स हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। अब बात कर लेते हैं एम फार्म। एम फार्म के बाद अगर आप एम फार्म करते हैं, मतलब बी फार्म के बाद आप हायर एजुकेशन के साइड जाते हैं तो उसमें आता है एम फार्मेसी। ठीक है, हायर एजुकेशन, इसमें आ जाता है सर्टिफिकेशन कोर्स और दूसरा फार्म एमबीए। आपका सर्टिफिकेशन देखिए, एक सेकेंड मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप एम फार्म करते हो, एम फार्म के बाद आप क्या करोगे, ये हायर एजुकेशन के लिए एम फार्म होता है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आपका सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, फार्म एमबीए होता है। अगर आपको लग रहा है कि यार
ठीक है, फार्म एमबीए भी कर सकते हो, नॉर्मल एमबीए भी कर सकते हो आप बी फार्मेसी के बाद, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज में ये होता है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो आप मास्टर्स किसी भी स्ट्रीम में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी स्ट्रीम चेंज करना चाहते हो, बैचलर जब आप कर रहे होंगे, बी फार्म जब आप कर रहे होंगे, अगर आपको स्ट्रीम चेंज करनी है तो आप ऑफकोर्स कर सकते हो, ठीक है। ये होता है फ़ायदा टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज का। तो अगर है हायर एजुकेशन की बात करें तो आप एम फार्म कर सकते हो, फार्म एमबीए कर सकते हो, या फिर आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो, कोई भी, बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है बच्चे। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड, आपको सारी चीज़ें बच्चे समझ में आई होगी, मेरे हिसाब से मस्त लगा होगा आपको ये सारी चीज़ें। और मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, एक सेकेंड, हाँ चलिए ठीक है, थैंक यू से बोलने से पहले मैं यही बोलूँगी कि आप ऐप जाके डाउनलोड करें, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और करियर स्कोप से भी बहुत सारे फार्मेसी में तो 100 मुँह होते हैं, 100 बातें होती हैं, जो लोग आपको बोलते हैं कि करियर ऑप्शंस कुछ नहीं है, फार्मेसी करके जीवन बर्बाद हो जाएगा, ये वो फलाना ठिकाना, तो उन लोगों से हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ के निवेदन करो कि हमें ज़्यादा ज्ञान ना पेलें, अपना ज्ञान अपने पास रखें और आप अपने दिमाग से सोचो और दिमाग से करो जो भी करना है, ठीक है बच्चे। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।